क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याएं थकान, स्ट्रेस, मोटापा, ध्यान की कमी, नींद की दिक्कत, इन सब का हल हजारों साल पहले बताया जा चुका है। और मजे की बात यह है दोस्त, वो किसी महंगे कोर्स में नहीं, बल्कि हमारे अपने वैदिक ज्ञान में लिखा है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक दिनचर्या की, एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसे आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता और अष्टांग हृदय में विस्तार से समझाया गया है। तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज की ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगी, बल्कि शायद आपकी सुबह बदल दे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की। आयुर्वेद के अनुसार सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बेहतर होता है, शांति होती है और दिमाग की कार्यक्षमता सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है। रिसर्च बताती है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोगों की उत्पादकता और मानसिक स्पष्टता ज्यादा होती है। जब हम सूरज के साथ उठते हैं तो हमारी बॉडी क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम प्रकृति के साथ तालमेल में रहती है। अब सोचिए, आज हम क्या करते हैं? रात 12 से 1 बजे तक मोबाइल चलाते हैं और सुबह अलार्म से लड़ते हैं। वैदिक दिनचर्या कहती है दिन की जीत सुबह से शुरू होती है। उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए? मोबाइल नहीं उठाना है। आयुर्वेद में उषः पान का उल्लेख मिलता है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना, इससे पाचन तंत्र सक्रिय होता है, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और मेटाबॉलिज्म सुधरता है। इसके बाद आता है दंत धावन। पुराने समय में नीम या खैर की दातुन का उपयोग किया जाता था। आज साइंस भी मानती है कि नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। फिर आता है जिह्वा निर्लेखन यानी जीभ साफ करना। आयुर्वेद के अनुसार जीभ पर जमा सफेद परत आम का संकेत है, यानी शरीर में जमा अपशिष्ट। जब आप जीभ साफ करते हैं तो स्वाद क्षमता बढ़ती है और पाचन बेहतर होता है। इसके बाद एक और रोचक अभ्यास है तेल से कुल्ला करना, जिसे आज ऑयल पुलिंग कहा जाता है। तिल या नारियल तेल को मुंह में कुछ मिनट घुमाकर थूक देना। कई आधुनिक अध्ययनों में पाया गया है कि इससे मुंह के बैक्टीरिया कम होते हैं और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। अब बात करते हैं शरीर की सक्रियता की। वैदिक दिनचर्या में व्यायाम को व्यायाम ही कहा गया है, लेकिन उसकी सीमा भी तय की गई है, अर्धशक्ति, यानी अपनी आधी ताकत तक। मतलब शरीर को इतना ही थकाइए कि ऊर्जा बचे, खत्म ना हो। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और हल्का योग ये केवल एक्सरसाइज नहीं है, ये नर्वस सिस्टम को संतुलित करते हैं। अनुलोम विलोम से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह सुधरता है। भ्रामरी प्राणायाम से तनाव कम होता है और ध्यान मन को स्थिर करता है। दोस्त, सच बताऊं, आज की सबसे बड़ी बीमारी है बेचैन मन, और ध्यान उसका सीधा इलाज है। इसके बाद आता है स्नान। आयुर्वेद में स्नान को शारीरिक और मानसिक शुद्धि दोनों माना गया है। ठंडे या सामान्य तापमान के पानी से स्नान शरीर को ताजगी देता है और रक्त संचार बेहतर करता है। अब आते हैं भोजन पर। वैदिक दिनचर्या में कहा गया है भोजन तभी करें जब पिछला भोजन पूरी तरह पच जाए। सबसे महत्वपूर्ण भोजन दोपहर का माना गया है, क्योंकि उस समय अग्नि यानी पाचन शक्ति सबसे प्रबल होती है। सात्विक भोजन ताजा, हल्का, संतुलित। ज्यादा तला भुना, बासी या अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचने की सलाह दी गई है। आज की भाषा में कहे तो प्रोसेस्ड फूड कम, नेचुरल फूड ज्यादा। और एक बहुत महत्वपूर्ण नियम, भोजन करते समय ध्यान सिर्फ भोजन पर, न मोबाइल न टीवी, क्योंकि जब आप ध्यान से खाते हैं तो पाचन बेहतर होता है और ओवर ईटिंग नहीं होती। अब बात करते हैं दिन के व्यवहार की। आयुर्वेद केवल शरीर की बात नहीं करता, वो आचार यानी व्यवहार की भी बात करता है। सत्य बोलना, क्रोध कम करना, अत्यधिक चिंता से बचना, ये भी दिनचर्या का हिस्सा है, क्योंकि मानसिक विष भी शरीर को बीमार करते हैं। शाम के समय हल्की सैर या शांत गतिविधि करने की सलाह दी गई है। और जैसे सुबह प्रकृति के साथ उठना जरूरी है, वैसे ही रात में समय पर सोना भी जरूरी है। रात 10 बजे के आसपास सो जाइए, ताकि शरीर को पूरा विश्राम मिल सके। नींद के दौरान ही शरीर की मरम्मत होती है, हार्मोन संतुलित होते हैं और दिमाग दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है। अब सोचिए दोस्त, अगर आप सिर्फ 3 चीजें भी अपना लें, जल्दी उठना, नियमित व्यायाम और समय पर सोना, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है।
वैदिक दिनचर्या कोई अंधविश्वास नहीं है, ये प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बैठाने का विज्ञान है। हम आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करें, लेकिन अपनी जड़ों को ना भूलें, क्योंकि संतुलन ही असली शक्ति है। तो आज का सवाल आपसे है, क्या आप कल से अपनी सुबह बदलने के लिए तैयार हैं? शायद शुरुआत कठिन लगे, लेकिन याद रखिए, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटी आदत से होती है। और हो सकता है आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत सिर्फ एक सुबह दूर हो। इस वीडियो को देखने और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।